Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Asad Yaqub from Lahore, Pakistan. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शमाइला नजम, लाहौर पाकिस्तान। आते हो तुसी बांग्लादेश तो होना है कि नेपाल तो होना है? मैं से भी आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। हैवी हो सकता है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में शमाइला के जो आपके कमेंट्स हैं खास तौर पे, जिनको शमाइला पढ़ती हैं और फिर मुझसे क्वेश्चन करती हैं और फिर मैं उसका आंसर करता हूँ। जी शमाइला, ओवर टू यू। अच्छा सर, इन वीडियोस का पर्पस भी यही है कि आपके पूछे गए क्वेश्चंस का हम आंसर दे सकें। ठीक है। अच्छा सर, आज मैं स्पीकिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि स्पीकिंग से रिलेटेड, स्पीकिंग मॉड्यूल से रिलेटेड लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे असद ने ढेर सारी वीडियोस बनाई और कहा कि अब आप स्पीकिंग टेस्ट मेरे साथ करें। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आपने क्या किया, टाइमर लगा दिया। ठीक है, लोगों को कहा कि जी मेरा क्वेश्चन ये है, अब आप आंसर करो इतने टाइम। वही ना, मशीन से कपड़े पाई जाओ ते तोंदे जाओ, टाइमर लग गया। हाँ जी। अब मसला ये हुआ है कि लोगों को फील ये हुआ है कि आंसर देने का टाइम बहुत शॉर्ट है, इतनी देर में कपड़े धुलते नहीं। इन्हीं की लैंग्वेज में बताऊंगी। बहुत सियानी। ओके, सुने। बेसिकली मैंने जो टाइम दिया है, मेरा ख्याल है 10 सेकंड्स दिए हैं या 15 सेकंड्स दिए हैं सेक्शन 1 के लिए। सेक्शन 2 के लिए मैंने 20 सेकंड्स दिए। मैं तो टाइमर बढ़ा देता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं उसको 20 सेकंड कर दूं, 30 सेकंड कर दूं। अब होगा क्या, जब आप लोग मेरी वीडियोस के साथ प्रैक्टिस करोगे कि मैंने 20 सेकंड का आंसर देना है, वहां पे एग्जामिनर आपको आगे चलने ही नहीं देगा। ठीक है, फर्स्ट करें शमाइला, आप मुझसे पूछें व्हाट इज योर फेवरेट लेजर एक्टिविटी? What is your favorite activity? In my free time, most of the time I watch TV and sometimes okay, the next question. अब अभी ये आंसर आपके मुंह में होगा, आप अगला क्वेश्चन एग्जामिनर कर लेंगे, फिर अगला कर लेंगे, फिर जो तुसी एग्जामिनर नु कूर के देखोगे, कहते मैंने बोलने नहीं देती। एक पंजाबी था जट, इंडियन पंजाब से, उसने कहा मैं भी जवाब दूं, आगे से वो फिर मुझे टोक दे और फिर अगला सवाल करे, मैं जवाब दूं। कहता मेरा दिल कीता रख के लावा इनू मैं कि मैनू बोलन ते दे, तू की तमाशा फड़े है, मैं जवाब शुरू करना नाल ही अगला सवाल कर लेंदी, बुलाया कादे वास्ते मैनू? जलील करन वास्ते। अच्छा, इसी से मुझे एक और बात ये याद है, आपको याद है कई लोगों ने ये कहा कि जी हम अभी आंसर दे रहे होते हैं, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाते हैं, यही रीजन होगा कि आपके आंसर बहुत लंबे हो जाते हैं आंसर। और एक चीज मैंने और नोट की है, अगर आपका आंसर इररेलेवेंट है तब भी वो आपको टोक देते हैं। अच्छा। दो चीजें हैं, एक आंसर लंबा है और एक आंसर इररेलेवेंट है। मैंने रिसेंटली 2 स्टूडेंट्स को देखा है, दोनों को मैंने स्पीकिंग टेस्ट में भेजा। जब वो वापस आए तो एक ने कहा सर वो तो इंटरप्ट कर रही थी। अब वो जिसने कहा ना बहुत इंटरप्ट किया, आंसर ही नहीं देने दिया, उसका आंसर हमेशा स्टार्ट होता था कहीं और से। अब फर्स्ट करें, टेल मी अबाउट योर होम टाउन। होम टाउन इज द प्लेस एवरीबॉडी लाइक्स एंड एवरीबॉडी लव्स हिज होम टाउन। I live in Lahore, my hometown is Lahore। अब वो जब आपका आंसर इनडायरेक्ट होगा ना, तो उसमें क्या होगा, वो आपको इंटरप्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका आंसर लंबा होगा तब भी आपको इंटरप्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको 10 सेकंड दिए, क्योंकि एग्जामिनर ने ना पार्ट 1 में कोई 8-10 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर आप 10-10 सेकंड का भी आंसर देते जाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम। और फिर ना आपका माइंड भी सेट होता है। मेरी वीडियोस में जब मैंने आपको 10 सेकंड का टाइम दिया, आपका माइंड सेट हो रहा है कि इस सवाल का इतना ही जवाब देना है, जैसे जैसे। और मैंने लगाया भी बैक, वो ना अपना बैक काउंटर लगाया, काउंट बैक टाइमर लगाया। उससे क्या होता है, आपको पता होता है कि मैंने चुप हो जाना है यहाँ पे, राइट? तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मसला पता है क्या होता है, जितनी देर आपने टाइम दिया है ना, उतनी देर में तो माइंड बनता है आंसर। क्यों बनता है? फौरन सवाल पढ़ें और जवाब दें, दैट्स इट। ठीक है, यानी कि अपने माइंड को इतना ट्रेन करें कि आप टाइम के मुताबिक आंसर बिल्कुल टाइम के मुताबिक दे सके, और जैसे ही सवाल खत्म हो आपका आंसर शुरू हो जाए। अच्छा जी, और क्या पूछा स्पीकिंग के बारे में? अच्छा असद, अब आ जाते हैं हम इसके सेक्शन 2 पे। ठीक है। अब सेक्शन 2 पे डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, और अब टॉपिक में क्या होता है कि अब कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो बड़े कॉमन हैं, और बाज ऐसे होते हैं जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं। तो असद प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम तो नहीं होती एक्चुअली, मैं ये थोड़ा सा ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये टॉपिक रिपीट होते रहते हैं? बिल्कुल होते रहते हैं। स्पीकिंग के जो क्यू कार्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और मैंने एक तरीका अपना लिया है इनके सारे क्यू कार्ड चोरी करने का। चोरी नहीं करेंगे, अपन खोल लवाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को इस काम पे लगा दिया है कि जाओ जाके स्पीकिंग का टेस्ट दो, और उसमें जो क्यू कार्ड आता है वो मुझे व्हाट्सएप कर दो। और मैंने अपने मोबाइल में एक पूरा फोल्डर बना लिया है क्यू कार्ड्स ऑफ द मंथ के नाम से, और उस पे मैं वीडियोस भी बना रहा हूं। ठीक है। अब हुआ क्या है, मुझे कई स्टूडेंट्स ने वही क्यू कार्ड दोबारा सेंड किए हैं, जो मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुका ना, वही सेंड किए। तो आप लोग मेरी सेना हो, मेरी फौज हो, ठीक है, मेरी बातों को मानोगे, सबका फायदा होगा। और मैंने बताया शेयरिंग इज केयरिंग।
राइट, शेयरिंग इज केयरिंग। मेरा बेटा और बेटी आपस में लड़ाई कर रहे थे तो मैंने इनको कहा कि बेटा एक अपनी चीजों को शेयर करो। मैंने अपने बेटे को डांट के कहा, मैंने कहा डोंट यू नो शेयरिंग इज केयरिंग। और मेरा बेटा पता क्या कहता है, डैडी आई डोंट केयर। तेरी ऐसी की तैसी, यू डोंट केयर, छित्तर खाएगा। अच्छा, तो शेयरिंग इज केयरिंग। और उसमें जनाब अब जब भी जाए जो आपका क्यू कार्ड आया, बल्कि अब तो मैं कह रहा हूं पार्ट 1 और पार्ट 3 के भी मुझे क्वेश्चंस बताएं, वही क्यू कार्ड कितने होंगे उनके पास क्यू कार्ड, 100, 200, 300, 1000। और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाखों में हैं। सारे के सारे क्यू कार्ड्स आ जाएंगे, आप लोग देख लेना, फिर कहोगे अच्छा असद सर ने जो क्यू कार्ड दिया था वही आया, मुझे वही नहीं आएगा। उन बेचारों के पास है ही वही है, हमने सारे क्यू कार्ड छीन लेने। अच्छा सर, ये तो ठीक है क्यू कार्ड की बात थी, क्या ये स्पीकिंग का पूरा टेस्ट जो है, मतलब सेक्शन 1 और 3 भी, क्या ये भी रिपीट हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, मेरी बात सुने, जो क्यू कार्ड में टॉपिक आता है सेक्शन 3 उसी पे ही है ना। हाँ, सेक्शन 3 में उसी के फॉलो अप क्वेश्चंस हैं। तो जब क्यू कार्ड जिस टॉपिक पे आएगा सेक्शन 3 भी उसी पे आएगा, और सेक्शन 1 के भी उनके पास वही क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने आपसे करने हैं। तो इससे पता है, मैं एक बात बताऊं, आंसर्स को रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाने से यानी उसको क्रैम कर लेने से आपका कभी भी अच्छा बैंड नहीं आएगा। मकसद ये, अब देखिए ना, अगर शमाइला ने आइल्ट्स का पेपर देना है, इन्होंने मेरी वीडियो में वो क्यू कार्ड्स देख लिए, एक दफा इन्होंने उसको गो थ्रू कर लिया, क्यू कार्ड को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया। प्रिपेयर करने से क्या मुराद है, मेंटली प्रिपेयर कर लिया। अब उसके बाद जब एक्चुअली वही क्यू कार्ड आ गया, इनको होगा इस पे तो मैं पहले बोल चुकी हूं, इस पे तो मैंने पहले सोचा हुआ है, इस पे मुझे अब सोचने की भी जरूरत नहीं है, मैं इस पे बोल सकती हूं। तो ये मकसद है क्यू कार्ड्स आपके साथ शेयर करने का, और फिर उन्हीं क्यू कार्ड्स को ज़हन में रखते हुए पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको भी आंसर दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और असद इस तरह भी होता है कि वही क्वेश्चन जो है क्यू कार्ड वाला, वही थोड़ा सा चेंज करके पूछें। वो एग्जामिनर जो है ना, अब आप ये समझें कि स्पीकिंग के जो एग्जामिनर है ना, उन्होंने अपने पास से कुछ नहीं करना। हाँ जी। उनके पास सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, दे आर जस्ट द एक्टर्स। अच्छा, उनका अपना और कोई काम नहीं है, उन्होंने जो लिखा हुआ है ना वहीं से बोलना है। अगर आप देखें ना, मैंने 2 दफा स्पीकिंग का टेस्ट लिया, मैंने कहा तो पहले जो बोलती थी अब भी वही बोल रही है, माई नेम इज दिस, कैंडिडेट नेम इज दिस, कैंडिडेट नंबर इज दिस, और टेस्ट सेंटर ये है और टाइम ये है एंड ऑल दैट। वो बोल के उसके बाद उसके सामने क्वेश्चंस पड़े हुए थे, उसने एक एक क्वेश्चन वहीं से पढ़ा, उसने और कोई दूसरी बात नहीं की। तो एग्जामिनर ने वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो उनको कैम्ब्रिज ने दिए हुए हैं, एंड यू विल बी गेटिंग दोस क्वेश्चंस थ्रू माय वीडियोस, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, अब ये बताएं कि जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, या एक्सेंट को ले लें, क्या उसकी वजह से भी हमारा बैंड स्कोर नीचे जाता है स्पीकिंग में? ओके, स्पीकिंग में हमारा एक्सेंट की वजह से कभी भी बैंड स्कोर नीचे नहीं जाएगा। स्पीकिंग में अगर जाएगा तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, उसकी वजह से जाएगा। अगर आप वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, उससे बैंड स्कोर जाएगा। अगर आप इंडियन स्टाइल में इंग्लिश बोलते हैं, पाकिस्तानी स्टाइल में इंग्लिश बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वर्ड्स को गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, अगर आपकी इंटोनेशन नहीं है, इंटोनेशन होता है अप एंड डाउन ऑफ वॉइस व्हाइल स्पीकिंग। अगर मैं कहता हूं ओह आई लव दिस थिंग, या मैं कहता हूं आई लव दिस थिंग, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर मी एंड आई थिंक इट इज क्वाइट यूजफुल फॉर एवरीबॉडी, नो इंटोनेशन। तो इंटोनेशन प्लस आपकी प्रोनाउंसिएशन, मतलब एक्सेंट नहीं, स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। अगर मैं इंग्लिश बोलता हूं चाइनीज स्टाइल में, मैं कहता हूं ओके आई वांट टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश इज माय फर्स्ट, इंग्लिश इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज बट आई ट्राई टू इंप्रूव माय, उसको भी बैंड स्कोर मिलेगा। उसको ये थोड़ी कहेंगे कि थत्था है तेनू बैंड स्कोर नहीं देना, अंग्रेजी जो थत्था है ना तो उस पर नहीं देना, उसको भी बैंड स्कोर मिलेगा इंग्लिश के उसके हिसाब से। तो उसका जो एक्सेंट है वो मैटर नहीं करता, आपका वर्ड जो है वो सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन उतना मैटर नहीं करती, क्योंकि आप नेटिव स्पीकर नहीं है इस लैंग्वेज के। और इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि स्पीकिंग में ध्यान दें। एग्जामिनर अगर आपको लगे कि तवज्जो नहीं दे रही, आप तवज्जो दें, ठीक है, मतलब आप अपने टेस्ट पे तवज्जो दें। मैंने पहले भी बताया, जो रिकॉर्डिंग मशीन है उससे बातचीत करनी शुरू कर दें। अगर आपको लगे कि एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं है, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि क्यू कार्ड जब मेरा खत्म हो गया ना, पार्ट 3 पे जाने लगे, तो एग्जामिनर ने ऐसे झपट्टा मार के क्यू कार्ड मुझसे छीना, इधर पड़ा ये तो वो उसने झपट्टा मार के छीना। तो ये मतलब इस तरह के केसेस, रेयर केसेस, मैं कुछ और नहीं कहा, मैं कह इधर पड़ा, अच्छा रेयर केसेस हैं लेकिन हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अपने टेस्ट का सत्यानाश, अपने टेस्ट का बैंड मत बजने दें, आप उस रिकॉर्डिंग मशीन से बात करें। मेरी वीडियोस आपने देखी हैं, वहां पे जो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको विजुअलाइज करें। और एक चीज बता दूं, अगर एग्जामिनर बेजार भी है ना स्पीकिंग टेस्ट में, बैंड स्कोर आपको फिर भी आपकी स्पीकिंग का ही मिलना है। अगर नहीं देंगे तो हम EOR अप्लाई करके भी बैंड स्कोर ले लेंगे। अच्छा सर, एक फाइनल क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रही हूँ, बल्कि आपने अभी बताया ना, जैसे उसी से मुझे याद आया। अच्छा, कई लोग ये पूछ रहे थे कि क्या जब ये आप स्पीकिंग का टेस्ट देने जाते हैं
तो क्या उसी टाइम आपको बेंड स्कोर मिल जाता है या वो डिसाइड कर लेते हैं या फिर वो रिकॉर्डिंग बाद में सुनते हैं? नहीं, ऑलमोस्ट वो डिसाइड कर लेते हैं उसी वक्त। अगर कोई एग्जामिनर को कहीं पे डाउट हो तब वो सुनते हैं। वो रिकॉर्डिंग होती है आप लोगों के EOR के लिए। अच्छा। वो क्या होता है, ये सारे का सारा काम ना कंप्यूटर बेस्ड है ना, कंप्यूटर में चला जाता है, वहां पे उनके पास वो ऑडियो पड़ी हुई है। अब एक मेरा स्टूडेंट था, उसने कहा जी एग्जामिनर का जो बोलने का स्टाइल था वो क्लियर नहीं था। अच्छा। उसने मुझे बताया कि सर जो एग्जामिनर बोल रही थी उसका अपना एक्सेंट क्लियर नहीं था और बहुत सारे वर्ड्स वो मुंह के अंदर ही बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आई। मैंने उसको बोला कंप्लेंट करो। उसने जब कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करने के बाद उसको जब उसका रिजल्ट आया, उन्होंने लिखा कि हमने ऑडियो को दोबारा सुना है। अच्छा। एग्जामिनर ने बिल्कुल क्लियरली आपसे क्वेश्चन किए हैं, एग्जामिनर के एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने वो ऑडियो इसलिए रखी होती है कि बाद में अगर कोई मसला हो जाए तो उनके पास सबूत हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। कहां शमाइला 5000 सब्सक्राइबर थे इस चैनल पे, कोई 3 साल पहले की बात है, वहां से हमने इसको शुरू किया। शमाइला ने और मैंने वो जंगलों में जाके वीडियोस बनाई। राइट, उन वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और आज तकरीबन 3 साल के बाद 5000 से 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए और वो अल्लाह का शुक्र है चीजें बढ़ती जा रही हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरी वीडियोस को पसंद किया। मैंने क्या किया, अब सारे काम छोड़ के अब मैं सिर्फ आइट्स ही कर रहा हूँ, आइट्स ही पढ़ाता हूँ, आइट्स ही पढ़ता हूँ, आइट्स ही स्टडी करता हूँ, आइट्स की ही वीडियो बनाता हूँ, आइट्स ही खाता हूँ, आइट्स ही पीता हूँ, ख्वाब भी आइट्स के ही देखता हूँ। ख्वाब तो आप देखते आते ही आइट्स की, तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ, शमाइला एक दिन मेरे ख्वाब में पूरा रीडिंग का टेस्ट सॉल्व किया था और उस दिन लिसनिंग का टेस्ट चल रहा था ख्वाब में, तो मेरा अलार्म बज पड़ा, फिर मुझे दरमियान में ही आना पड़ा, उनका टाइम खत्म हो गया था। और एक मेरा एक और ख्वाब भी आता होता है आइट्स पे ना, कि मैं आइट्स का एग्जाम देने के लिए गया हूँ, टेस्ट सेंटर में बैठा हूँ, मुझे सवाल सारे आते हैं लेकिन मेरा हाथ ही नहीं चल रहा, हाथ रुका हुआ है। लिसनिंग में आंसर आता है, मैं लिखना चाहता हूं, पेन भी है हाथ में, मेरा हाथ ही नहीं चलता। वो मेरा नाइट मेरा जो आइट्स का आता है कभी कभी आता है, लेकिन जब आता है तो मैं परेशान हो जाता हूं कि मुझे इसका आंसर आता है, मुझे लिखने दो, लेकिन मेरा पेन ही नहीं चल रहा होता। वो ये भी एक मुझे नाइट मेरा आता है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं मजीद आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, क्योंकि शमाइला सारे आपके जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ती हैं एंड शी विल बी आस्किंग मी दोस क्वेश्चंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक का एक पेज असद याकूब आइट्स के नाम से, उस पेज को लाइक करें। वी हैव अनदर चैनल असद याकूब व्लॉग्स, यू कैन सब्सक्राइब टू दैट एज वेल। और ऑनलाइन क्लासेस का तुसी दसो। अच्छा, अगर आप असद याकूब से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं आइट्स की, जिस तरह वो पढ़ाते हैं आपने देख ही लिया है, तो आप असद याकूब से राब्ता कर सकते हैं। हमारे 2 नंबर हमने दिए हुए हैं, उस पर आप मैसेज करें, कॉल करें, हम रिसीव करेंगे और आपको सारी डिटेल्स देंगे। That's it. So thank you very much, Asad Yaqub and Shamaila Najat. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.